Hello everyone, welcome you all on Threshold Geography. Today we are going to discuss about types of erosion. वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको फ्यूचर में भी इस चैनल की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक ज्योग्राफी का कवर करने जा रहे हैं वो है इरोजन यानी अपरदन। देखिए, हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में मास वेस्टिंग, वेदरिंग, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते आए हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टॉपिक मास वेस्टिंग कवर किया था, जिसे हमने एक स्टैटिक प्रोसेस के रूप में पढ़ा था। स्टैटिक कैसे है मास वेस्टिंग, कि आपकी चट्टानों की टूट फूट हो रही है और वो एक ही जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो क्या है, खिसक रहे हैं स्लोप के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, आपका जो लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, ठीक है, या मास वेस्टिंग जो है वो किस में आता है, आपका एक स्टैटिक प्रोसेस के रूप में आता है। लेकिन आपका इरोजन जो है उसे हम पढ़ते हैं एक डायनामिक प्रोसेस के रूप में, एक गतिमान प्रक्रिया के रूप में, ठीक है। और इसमें गति जो है वो बहुत सारे भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करती है। देखिए, गति कैसे होती है, चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी, एक जगह एक्यूमुलेट होंगी और उनमें इरोजन जो है वो उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है। और वो ट्रांसपोर्टेशन किस के थ्रू होता है, वो होता है आपका रिवर के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू या विंड के थ्रू, ठीक है। रिवर, ग्लेशियर्स और विंड, ये तीन आपके जो चीज़ें हैं ये आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है कंप्लीट करती हैं और इरोजन को एक डायनामिक प्रोसेस बनाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टर्मोलॉजी को देखेंगे। इरोजन शब्द जो है आपका वो इरोडेट से लिया गया है, जो लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, ठीक है। लैटिन अमेरिका जो है आपका, वहाँ की लिटरेचर से ये शब्द उठाया गया है। और इरोजन का अर्थ होता है मतलब चीज़ों की काट छाँट और उसको बहाकर किसी दूसरी जगह ले जाना। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इरोजन। टाइप ऑफ इरोजन आपके दो टाइप के हैं, एक है आपका मैकेनिकल इरोजन और दूसरा है केमिकल इरोजन। मैकेनिकल इरोजन जो है आपका, उसमें यही रिवर, ग्लेशियर और विंड जो है आपकी भूमिका निभाते हैं और चट्टानों को आपका वो रोल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये आपका मैकेनिकल इरोजन में आएगा। सेकंड है आपका केमिकल इरोजन। केमिकल इरोजन ऑब्वियसली कि जो आपकी चट्टानें हैं, जो आपकी रॉक्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि उसका कितना इरोजन होगा, उसकी कितनी काट छाँट की जाएगी, ठीक है। अभी देखिए, जैसे जो चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन, जो आपकी रॉक्स होती हैं, वो क्या है, वो बहुत सॉल्यूबल होती हैं, उनका घोलीकरण बहुत जल्दी से किया जा सकता है, इसीलिए वो क्या है, वो जल्दी इरोड हो जाती हैं, उनका इरोजन जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसे आपकी ग्रेनाइट है, वो एक हार्ड रॉक मानी जाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सॉफ्ट नहीं है, वो एक हार्ड मतलब उसका कॉम्पोजिशन हार्ड है, इसीलिए उसका इरोजन जो है, उसकी काट छाँट होना भी क्या है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होना भी क्या है, थोड़ा सा टफ होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है कि किसी चट्टान का इरोजन किस स्पीड से होगा और किस फोर्स से होगा, ठीक है। केमिकल और मैकेनिकल इरोजन, ये दो टर्म्स क्लियर हो गई। देखिए, आप अपनी बुक्स की हेल्प लीजिए, हमारा काम है आपको टॉपिक को थोड़ा सा क्लेरिफाई करना। बाकी आप डेफिनेशंस वगैरह जो हैं अपनी बुक्स कंसर्न कीजिए, इंटरनेट जाके आप सर्च कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर कीजिए कि आप एनसीईआरटीज़ बुक्स से इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए या अपने नोट्स के लिए प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हम आज करेंगे मैकेनिकल इरोजन और इसके अंदर और कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, ठीक है। यांत्रिक अपरदन, पहला है हमारे पास कोरोजन, ठीक है। कोरोजन जो है, कोरोजन है आपका कि अपरदन के कारक के साथ साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, पदार्थ, जो मान लीजिए रिवर है, कोई रिवर अपने साथ जो है वो छोटे छोटे जिस भी रास्ते से वो बहती है आसपास की चट्टानों को इरोड करती है और अपने साथ साथ उनके पत्थरों को, उनकी मिट्टी को कुरेद के जो है वो अपने साथ बहाकर ले चलती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है आपका, एब्रेशन या कोरोजन, या इसे दूसरे शब्दों में हम अपघर्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो कंकड़ पत्थर हैं वो आपसी रगड़ से अपने मतलब आपका कोरोजन प्रोसेस जो है उसमें देखिए, जैसे रिवर में चट्टानें बहती हैं, रिवर के साथ साथ जो है पत्थर कंकड़ भी रोल होते रहते हैं ना, तो वो अपने आसपास की चट्टानों को
और ज़्यादा कुरेद के क्या कर देते हैं, बिल्कुल ही अपने साथ और ज़्यादा मटेरियल को ले चलते हैं बहा के। ये है आपका एब्रेजन या कोरोजन। दूसरा है आपका एट्रीजन या सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या है कि देखिए रिवर है, रिवर में दो ये कोई, आप सपोज कीजिए कि ये मिट्टी के कण हैं। सेकेंड है हमारे पास एट्रीजन। एट्रीजन में क्या आता है आपका कि मान लीजिए ये रिवर में छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे क्या आप थोड़ा बड़े साइज़ में भी ले सकते हैं, कि ये पत्थर हैं और ये रिवर के पानी के साथ बह रही हैं, ठीक है। कोरोजन में तो मैंने क्या कहा कि ये पत्थर जो हैं बहते हुए या तो रिवर के बेस लेवल को इरोड करेंगे या उसकी साइड्स को इरोड करेंगे। लेकिन एट्रीजन में क्या है कि ये ना तो बेस लेवल और साइड को इरोड कर रहे हैं, बल्कि ये आपस में भी रगड़ खा के एक दूसरे को भी इरोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो है कि बेस लेवल और साइड आपके इरोड होंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। एट्रीजन आप ऐसा मान लीजिए, ये डबल टी आया है ना बीच में, याद रखने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए, डबल टी। आप मान लीजिए ये एक टी जो है एक रॉक है और दो रॉक आपस में बह रही हैं और टक्कर कर करके ये एक दूसरे को ही इरोड कर रही हैं, ठीक है। तो वो है आपका सन्निघर्षण, कि रिवर के पानी के साथ बहने वाला जो मटेरियल है वो उसके किनारों को तो इरोड करता ही है, लेकिन साथ में वो आपस में भी रगड़ खा के और ज़्यादा क्या होता जाता है, मिहीन होता जाता है, और ज़्यादा एक फाइन मटेरियल में, सॉफ्ट आप मिट्टी है तो वो क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लकिंग। प्लकिंग होता है उत्पाटन। मतलब देखिए कोई, आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व भी की होंगी कि कोई बड़ा पत्थर है, वो बहता हुआ आ रहा है पानी के साथ में, ठीक है। तो वो अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे थोड़ी बहुत जो पत्थर होते हैं, मान लीजिए रिवर की जो बेस है, रिवर की तली में ये छोटे छोटे पत्थर हैं, तो कोई बड़ा बोल्डर आएगा, कोई बड़ा पत्थर आएगा तो साथ में इनको भी उखाड़ के ले जाएगा। तो ये उखाड़ने की जो प्रक्रिया है वो है आपकी प्लकिंग या उत्पाटन। तो ये भी इरोजन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन देखिए, हाइड्रोलिक एक्शन से हमारा मतलब है पानी की अपनी गति, ठीक है। पानी जो है, देखिए हर चीज़ में ऊर्जा होती है, पानी में भी ऊर्जा है, और वो पानी जब फोर्स से किसी चट्टान के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, वो अपने आप ही कुछ समय के बाद इरोड हो जाती है। आपने वो हिंदी में वर्धमान का दोहा तो शायद वो पढ़ा होगा ना कि एक है कुछ इस तरह से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवन जावन से सिल पर परत निशान। तो क्या है कि आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि हार्डर रॉक्स भी क्या है, वो एक किसकी वजह से, मान लीजिए कहीं पे पानी का सोर्स है, आप देखते होंगे कि पानी ऊपर से गिर रहा है तो पत्थर का जो आपका पत्थर होता है, हार्ड पत्थर भी होता है, वो क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद यहाँ पे छेद हो जाएगा, ठीक है। तो पानी का हाइड्रोलिक एक्शन, उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो एक पत्थर को भी छेद कर सकता है, एक पत्थर को भी इरोड कर सकता है। तो ये है आपका सिंपली हाइड्रोलिक एक्शन। उसके बाद है डिफ्लेशन। देखिए इस इन चार के चार प्रोसेस में तो हमने पानी का रोल पढ़ा, ग्लेशियल्स या रिवर जो है उसका रोल पढ़ा। आपका डिफ्लेशन का प्रोसेस जो है ये मैक्सिमम आपका जो विंड है उसके थ्रू होता है इरोजन। और ये किन एरियाज़ में होगा, ऑब्वियसली ये होगा आपका डेजर्ट एरिया में। डिफ्लेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, अपवहन की प्रक्रिया ये होती है आपकी रेगिस्तान के क्षेत्रों में, ठीक है। सिंपली क्या है, बहती हुई हवा आएगी, हवा की डायरेक्शंस होती हैं ना, कुछ कुछ डायरेक्शन, कुछ हवा जो है आपकी हवाएं जो हैं, विंड्स जो होती हैं उनकी साल में डायरेक्शन फिक्स रहती है कि मई जून के महीने में इस डायरेक्शन से चलेंगी, अगस्त सितंबर में इस डायरेक्शन से चलेंगी। तो ऐसे में क्या है, जब बहती हुई हवा जो है वो रेत से गुजरती है तो वो अपने साथ छोटे छोटे रेत के कणों को बहा कर ले जाती है। तो वो एक जगह में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा जहाँ से बहा कर लिया गया मटेरियल, और जहाँ पे उसको डिपॉजिट किया गया, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका डिपॉजिट की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए ट्रांसपोर्टेशन हुआ इस मटेरियल का, तो इसीलिए हम इसको किस में करेंगे, इरोजन में काउंट करते हैं। एक जगह से इरोड हुआ तो दूसरी जगह इसका डिपॉजिट हुआ, एक जगह से इरोड हुआ, ठीक है, एक जगह से इरोड हुआ, इरोजन हुआ, प्लस जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म्स जो हैं क्लियर हुई होंगी। अपनी मैं बार बार बोलूँगी एनसीईआरटीज़ बुक्स को जो है आप रेफ़र कीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो ग्रुप में डाल सकते हैं।